मैं VP त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फॉर सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। हम कवर कर रहे हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। हमने इसके पहले 2 चैप्टर को कवर किया था। आज हम कवर कर रहे हैं तीसरे चैप्टर को। दोस्तों ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए चलते हैं अपने वीडियो के तरफ। उससे पहले दोस्तों कहा गया है कि ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त का इंतजार करो। चलिए अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा जो एम है वह BPSC टीचर करता हूँ कि आप जो है BPSC टीचर जरूर आप क्रैक करेंगे दोस्तों, अगर आप सही रूप से मेहनत करते हैं तो। चलिए यहाँ पे 101 नंबर से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे और देखेंगे वे क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और आप सभी को मालूम है कि क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को और क्वेश्चन में क्या क्या आज के होने वाले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ दोस्तों देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी पढ़ लिया है, इसलिए टाइम न गंवाते हुए चलते हैं वो क्वेश्चन जो हम टच न किए हो। चलिए यहाँ पर चलते हैं। देखिए 102 103 ये सभी हमने टच कर लिया था, हमने पुराने वीडियो में हमने उसको पढ़ा था वही, और वही क्वेश्चन क्या है कि रिपीट होकर के दूसरे एग्जाम में आए हुए थे। चलिए यहाँ से चलते हैं, सीधा चलते हैं 105 से। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी राय राम मोहन राय, सी महादेव गोविंद रानडे, डी राज नारायण बसु। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं। सही आंसर क्या है तो बी अपना राय राम मोहन राय सही आंसर होगा। देखिए यह है आपका UPPSC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अब चलते हैं 106 पे। दोस्तों यहाँ पे सुमेलित कीजिए। ए प्रार्थना सभा, स्वामी विवेकानंद, बी रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानडे, सी सत्य शोधक समाज, तीसरा सर सैयद अहमद खां और डी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट, चौथा ज्योतिबाई फूले। देखिए दोस्तों इसका आंसर आप सभी को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये इस क्वेश्चन को हमने 2-3 बार हमने क्या किया रिपीट करा चुका है। तो चलिए आंसर क्या होने वाला है तो देखते हैं। इसका आंसर जो है अपना सी आंसर होने वाला है। देखिए अपना सी इसका आंसर अपना होगा। चलिए एक बार व्याख्या को ही पढ़ देते हैं, ताकि व्याख्या पढ़ देंगे तो जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो लिखा है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में की। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1857 ईस्वी में की। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबाई फूले ने 1873 ईस्वी में की। मोहम्मडन इंग्लैंड ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे सामने आए तो तुरंत उसका जो है हमें आंसर हमें मालूम हो जाए, क्योंकि तैयारी उसी को कहते हैं जिसका जो है तुरंत आंसर हमें मालूम हो जाए। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए यहाँ पे 107 नंबर का क्वेश्चन हमारा आ गया है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ए 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे, बी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे, सी 1870 ईस्वी में पंटा रमाबाई रानडे ने, डी 1870 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। BPSC के द्वारा पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है तो अपना बी आंसर सही होगा। 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 108 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 108 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? भात, इसका भी आप सभी को आंसर मालूम हो ही गया होगा। ए भारतीय ब्रह्म समाज राय राम मोहन राय, बी तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, सी सत्य शोधक समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, डी सर्वेंट ऑफ इंडिया
सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखते हैं सही सुमेलित क्या है। यूपीपीएससी 2004 का क्वेश्चन है, तो डी अपना डी सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले सही आंसर है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राणा के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो 1905 में बनारस में हुआ था की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रसार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की। 1865 ईस्वी में के बाद केशव चंद्र सेन ने मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और समाज की एक नई शाखा का संगठन किया, जिन्हें उन्होंने भारतीय समाज के नाम से पुकारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबाई फूले थे, जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है 109 एस.सी. शीतलवाड़, बी.एन. राव तथा आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ए स्वराज पार्टी के, बी ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, सी मद्रास लेबर यूनियन के, डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, तो बी डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए 110 क्वेश्चन के तरफ दोस्तों हमारा जो मेन उद्देश्य है वो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को तैयार कराने का उद्देश्य है दोस्तों, ना कि एक ही क्वेश्चन को आपको 1 घंटे लगाएं, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे है 110 नंबर का क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ए 1902, बी 1903, सी 1904, डी 1905। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर अपना आपका डी होने वाला है, 1905 सही आंसर होगा। अब चलते हैं 111 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ए ईश्वरचंद विद्यासागर, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी लाला लाजपत राय। इसका आपको आंसर जरूर मालूम होना चाहिए। देखिए क्या आंसर होगा, तो बी अपना गोपाल कृष्ण गोखले सही आंसर होगा। अब चलते हैं 112 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों 112 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, जस्टिस राणा, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, तो देखते हैं उत्तराखंड 2010 और यूपी पीसीएस 1990। देखिए और यूपी पीसीएस 1993। देखते हैं इसका आंसर अपना गोपाल कृष्ण गोखले सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 113 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यहाँ पे संस्थापक पूछ रहा है, तो आप ये ध्यान रखें कि संस्थापक पूछ रहा है। यहाँ पे ए एम जी नायडू, बी अनंत पटवर्धन, सी जी के गोखले और डी बी जी तिलक। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सी अपना आंसर सही होगा, जी के गोखले सही आंसर होने वाला है। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर दोस्तों कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर है 114, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। ए लाला लाजपत राय ने, बी बिपिन चंद्रपाल, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी भगत सिंह। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर अपना सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 115 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे 115 नंबर का क्वेश्चन, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। ए श्री नारायण गुरु, बी मुकुंदराव पाटिल, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी बी आर शिंदे। सही आंसर क्या होगा देखते हैं, तो अपना बी आंसर सही होगा, मुकुंदराव पाटिल सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 116 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों यहाँ पे नंबर है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुतिकरण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो ए ओंकारलिंग, बी नाडार, सी महार और डी पाली। सही आंसर क्या होगा देखते हैं, तो अपना बी अपना नाडार सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 117 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे 117 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ए बी आर अम्बेडकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। सही आंसर क्या है, तो अपना बी अपना बाल गंगाधर तिलक सही आंसर होगा। अब चलते हैं 118 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर दोस्तों कर दीजिए, क्योंकि
अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है क्वेश्चन बहुत सारे तैयार होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा वही पूछे जाते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए राजा राम मोहन राय। 1 नंबर, यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म मानना चाहिए। टी केशवचंद्र सेन, हिंदू धर्म को पहचान वेदों में स्थापित धर्म से की। टी दयानंद सरस्वती, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। और डी रामकृष्ण परमहंस, यह कहा कि हिंदू धर्म उत्तम रूप उपनिवेशों में निहित है। देखिए यहाँ पे कूट दिया है तो सीधा चलते हैं, ऑप्शन में दिया है डी हमारा सही है, मतलब ए का चौथा कह रहा है। तो ए का चौथा मतलब राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था? यह कहा कि हिंदू धर्म का सुत्तम रूप उपनिवेशों में निहित है। अब है फिर से यहाँ पे बी का पहला है तो केशवचंद्र सेन, यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म मानना चाहिए। अब देखते हैं अन्य ऑप्शन में क्या था। अन्य ऑप्शन में था आपका सी का दूसरा है तो दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि दूसरा, हिंदू धर्म की पहचान वेदों से स्थापित धर्म से की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं आपका डी का तीसरा में क्या कह रहा है कि रामकृष्ण परमहंस क्या कह रहे हैं कि इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने मार्ग हो सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 119 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, बी दयानंद आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो देखते हैं कौन सा सही सुमेल नहीं है। इसका जो आंसर होने वाला है वह सी हमारा राजा राम मोहन जो है आदि ब्रह्म समाज जो है सही सुमेल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ दोस्तों है 120 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संगठन है, एक तरफ व्यक्ति है। ए यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, और बी बहिष्कृत हितकारी ज्योतिबाई फूले थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल अलकाट यूनाइटेड इंडियन पार्टियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां। कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखते हैं सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इतना बी नहीं है, बहिष्कृत हितकारी जो है ज्योतिबाई फूले सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। देखिए बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर ने किया था। शेष विकल्प सही सुमेलित है। 121 नंबर का क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। देखिए गोपाल हरि देशमुख, प्रार्थना समाज, पहले क्या है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज। देखिए तो गोपाल हरि देशमुख, आत्मा पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबाई फूले और नौरोजी फुर्दोंजी। आत्माराम पांडुरंग, मनमोहन दास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबाई फूले, नौरोजी और फुर्दोंजी। और फिर से सी में है आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबाई फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, नौरोजी फुर्दोंजी। और डी में है नौरोजी फुर्दोंजी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी और गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबाई फूले। सही आंसर क्या है? तो अपना बी आंसर सही होगा। बी में देखते हैं, ठीक, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, और फिर से देखते हैं यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, और लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, और सत्य शोधक समाज ज्योतिबाई फूले, ज्योतिबाई फूले, रहनुमाई मजदेव सन, तो नौरोजी फुर्दोंजी। अब चलते हैं 122 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 122 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों आ गए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया एक बार चैनल को मेरे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा ऐसी वीडियो आपके पास लेके आई गई है, अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेते हैं
तो आपके जो है बहुत सारे डाउट क्लियर आपके हो जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम सभी आ गए हैं 122 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। देखिए 122 नंबर का क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? ए दयानंद शास्त्री, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी राय राम मोहन राय, डी उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं अपना डी, अपना उपयुक्त सभी सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 123 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ए पहला, ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था। दूसरा, आज समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। तीसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। उक्त निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। ए एक, दो और तीन सही हैं, और बी एक और दो सही हैं, और सी एक एवं तीन सही हैं, और डी दो एवं तीन सही हैं। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं। ए अपना सही आंसर है, एक, दो एवं तीन सही है। तो ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था। आज समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अब चलते हैं 124 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ। ए पद्माबाई रानडे, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी ज्योतिबाई फूले। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर अपना है ज्योतिबाई फूले, डी अपना सही आंसर होगा। बीपीएससी 2008 का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं 125 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। दोस्तों आगे, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर दोस्तों कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे 125 नंबर का क्या क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आज समाज में क्या समानता थी? यहाँ पे देखिए, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना में विकास की सहायता दी। दोस्तों बी नंबर, तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। सी नंबर, तीनों ही संगठनों और संस्थापकों में की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। और डी, तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। देखते हैं सही आंसर अपना है ए अपना, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। अब चलते हैं 126 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों को है 126, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, और बी थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, और सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आज समाज की स्थापना की, और डी महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। तो देखते हैं सही आंसर क्या है तो सही आंसर कौन नहीं है तो डी अपना, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अतः कथन क्या है, डी हमारा असत्य है दोस्तों। इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं 127 पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है आंदोलन संगठन और दूसरी तरफ है नायक लीडर। और एक नंबर अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, दूसरा अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद शास्त्री, तीसरा आत्मसम्मान आंदोलन ईवी राम स्वामी नायकर। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, और डी एक, दो और तीन। देखते हैं सही आंसर क्या है तो अपना डी अपना आंसर सही है, एक, दो एवं तीन सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। दोस्तों मेरे चैनल आपको सफलता दिलाने के लिए ही बना है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो आप पाएंगे वो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी टीचर्स में पूछे ही जाएंगे, ये 100% ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, अनिवार्य रूप से ही पूछे जाते हैं। 128 नंबर, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? ए रामकृष्णन, बी टैगोर, या सी अम्बेडकर, डी विवेकानंद। सही आंसर क्या होगा देखते हैं।
सही आंसर अपना सी होगा, अम्बेडकर अपना सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 129 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 129 नंबर का क्वेश्चन है, दार उल उलूम की स्थापना की थी? ए मौलाना शिबली नुमानी ने, बी मौलाना हुसैन अहमद ने, सी मौलवी अब्दुल्ला चक्रलवी ने, और डी मौलाना अहमद रिजा खान ने। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर अपना ए होगा, मौलाना शिबली नुमानी सही आंसर होगा। अब चलते हैं 130 नंबर के क्वेश्चन के। यहाँ पे है दोस्तों, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ए 1900 ईस्वी, बी 1888 ईस्वी, सी 1882 ईस्वी, या डी 1866 ईस्वी। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर अपना डी होगा, 1866 ईस्वी। देखिए इसका एक बार व्याख्या जरूर पढ़ लेते हैं। देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल ननौतवी द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी में दार अल उलूम की स्थापना के साथ हुई। इसके सह संस्थापक रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद आबिद जुल्फिकार अलियाद थे। देखिए 131 नंबर का क्वेश्चन हम आ गए हैं। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किससे विरुद्ध था? ए मंदिरों में भ्रष्टाचार, बी हिंसा, और सी राजनैतिक नेताओं की गिरफ्तारी, और डी सांप्रदायिकता। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर अपना ये होगा, मंदिरों में भ्रष्टाचार अपना सही आंसर है। दोस्तों इसको एक पढ़ लेते हैं। वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर में भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। अब चलते हैं 132 पे। यहाँ पे है, हाल ही पद्धति संबंधित थी? ये बधुआ मजदूर से, बी किसान के शोषण से, सी छुआछूत से, या डी अशिक्षा से। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं अपना ये अपना बधुआ मजदूर से सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 133 पे। यहाँ पे निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? ए भगत सिंह, बी विनायक दामोदर सावरकर, डी वरिंद्र कुमार घोष, और डी पुलीन बिहारी। दामोदर सावरकर सही आंसर होने वाला है। दोस्तों देखिए इसको दोस्तों देखिए, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिस वर्ष 1904 में नासिक के बीडी सावरकर के नाम परिवर्तन कर अभिनव भारत समाज यंग यंग इंडिया सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया था। अब देखेंगे दोस्तों कल के चैप्टर में कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। इसमें जो हमारे क्वेश्चन कौन कौन से होंगे तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ के दिखा दिया जाता है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ए दी दक्कन एसोसिएशन, बी दी इंडियन एसोसिएशन, सी दी मद्रास महाजन सभा, और डी पूना सार्वजनिक सभा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।